माता ने मुझे जन्म से पूर्व ही मृत्यु क्यों नहीं दे दी? मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई? मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई? दिव्यास्त्रों से युक्त एक विलक्षण योद्धा है। मैंने राम को, उसके पुरुषार्थ को स्वयं देखा है। युद्ध प्रिय खर लंकेश, आप और दूषण अंतरिक्ष स्थित 14 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर शीघ्र ही संस्थान में सैनिक सन्निवेश स्थापित करें। कुछ सेना के साथ वहां शूर्पणखा पहले से ही सक्रिय है। यदि दोनों दासमती विराट की शक्ति से बच गए तो ये अति गुणतर भार आप पर होगा। चिंता न करे रक्षपति। राम लक्ष्मण के दिव्यास्त्र और अगस्त्य का सैनिक सन्निवेश हम स्वप्न की तरह नष्ट कर देंगे। स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस गौतम बुद्ध नगर को रामचंद्र महाराज की, सीता माता की। माया नगरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में साथियों ध्यान रखना, कभी पत्थर की इमारतें किसी शहर की पहचान नहीं बना करती हैं। उस शहर की पहचान बनती है वहां की धार्मिक सामाजिक गतिविधियों से। और उन गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण गतिविधि हर वर्ष बनने वाला ये रामलीला मंचन। मैं बधाई देता हूँ पूरी समिति को, अपने अध्यक्ष भाई आनंद भाटी जी को, पूज्य चाचा शेर सिंह जी को और भाई भगवत भाटी जी को। नाम है साथियों, कभी कभी कुछ काम निमित्त होते हैं। ये निमित्त काम कौन पूरा करेगा? ये भगवान के काम पूरे होते हैं। भगवान के आदर्शों को, जिन मर्यादाओं को हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखते हैं, उनकी मर्यादाओं को, उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक ले जाने का जिम्मा आज उन श्री प्रभु राम ने, हमारे संत, जो हमारी शोभा है, हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की भूमि की माटी की शोभा है और हमारे आदर्श है। 56 वर्षों तक लगातार जिस लीला मंचन का काम पूजनीय संत सुशील जी महाराज कर रहे हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। वास्तव के अंदर उन्होंने मानवता का काम किया है, भगवान श्री राम का काम किया है। और राम का काम करने का मौका अगर किसी को मिल जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। साथियों, मैं नमन करता हूँ पूज्य श्री सुशील जी महाराज को कि उनके सानिध्य में भव्य और दिव्य, मैं समझता हूँ यहाँ की लीला मंचन को एक बार जब हमारे वरिष्ठ नेता आए थे तो उन्होंने भी उंगली दबा ली थी, मंच देखकर ही, मंच की शोभा देखकर और मंच का लीला मंचन देखकर। आज इस कोरोना काल के बाद आप लोग भी शायद सामाजिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए पहली बार घर से निकले हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि इस शहर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु ये ग्रेटर नोएडा। और मुझे भी, जैसा कि महाराज जी सुशील जी ने कहा, उस वक्त की बड़ी लड़ाई चल रही थी कि एक स्थान इस ग्रेटर नोएडा के अंदर ऐसा परमानेंट होना चाहिए जिसका नाम ही रामलीला मैदान। और अब तो रामलीला मैदान नहीं, अब तो जिस राम मंदिर की कल्पना आप लोगों ने करी थी, हमारे संतों महापुरुषों, हमारे पूर्वजों ने करी थी, वो सपना भी पूरा हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में आज उस राम मंदिर का तब सपना, जो बुजुर्ग बैठे हैं, शायद हमने कल्पना नहीं करी थी कि हमारी जन्म के अंदर ये राम मंदिर बनेगा। लेकिन ये राम मंदिर भी अब बढ़ता जा रहा है। और रावण रूपी जो और व्यवस्थाएं हमारे देश में थी, धारा 377 जैसा कलंक, 70 जैसा कलंक हमारे देश पर था, वो भी आपके माथे से मिट गया है। साथियों, भविष्य इस ग्रेटर नोएडा शहर का है।
इतना खुला हुआ शहर, इतनी हरियाली, बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। अब ग्रेटर नोएडा के अंदर जब ये आपका गौतम बुद्ध नगर का जेवर का एयरपोर्ट बनेगा तो आप विश्वास कीजिए, गुड़गांव जैसा शहर जिनके पास पानी नहीं है वो शहर भी इसलिए प्रगति कर गया वहां एक एयरपोर्ट बना। ये एयरपोर्ट दिल्ली से 2.5 गुना बड़ा होगा, बंबई से 4 गुना बड़ा होगा, 1 लाख युवाओं को यह नौकरी मिलेगी। आप समझिए कितना बड़ा भविष्य है अपने इस ग्रेटर नोएडा शहर का। इस रामलीला मंचन के माध्यम से भगवान राम के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार लें। भाई भाई के रिश्ते कैसे हो, बाप बेटे के रिश्ते कैसे हो, भाई भाभी के रिश्ते कैसे हो, छोटे भाई भरत और राम के रिश्ते कैसे हो, यही तो रामराज है। इसी रामराज की कल्पना हमारे आदर्शों में महापुरुषों ने की थी और इसी को हमें अपने जीवन में शाश्वत करना है, यही रामराज है। आज नई पीढ़ी को सुशील जी महाराज के सानिध्य में ये हमारी रामलीला कमेटी लगातार इस मंचन के माध्यम से नई पीढ़ी को जो प्रेरणा देती है वह हमारा सबका लिए सौभाग्य है, वह हमारा गौरव है, वही हमारा गर्व है। मैं अभी आया मातेश्वरी, मैं अभी आया। माँ, तूने यह क्या किया माँ? यह सब कैसे हो गया माँ? भैया राम कहाँ है? मुझे राम के पास ले चलो। कहाँ हो प्रिय लक्ष्मण, कहाँ हो? तुम सब कहाँ चले गए? ये महल उजड़ गया। हाय पिताश्री, हाय विधाता, यह क्या हो गया? यह किसकी कुदृष्टि पड़ गई मेरे प्यारे परिवार पर माँ, ये हुआ कैसे? भरत, महाराज ने बिना मेरी सहमति लिए राम के राजतिलक की घोषणा कर दी थी। और पुत्र, जैसा तुम्हें विदित है, महाराज ने पहले ही मुझे राज्य व्यवस्था का सारा कार्यभार सौंप रखा था। तुम नहीं जानते पुत्र, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये तो भला हो धायमा मंथरा का। उसने मुझे याद दिलाया कि एक बार महाराज ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था और मैंने उन वरदानों को उन्हीं के पास सुरक्षित रख दिया था कि समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। बस फिर क्या था, मैंने मांग लिए 2 वरदान। क्या वरदान मांगे माँ? शीघ्र बताओ। क्या मांगा पितुश्री से आपने? और मैंने मांगा तेरे लिए अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या? ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया माँ? यह जानते हुए भी कि तेरा पुत्र भरत राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हाय राम! पर पुत्र, ये सत्य है कि मैंने ये सब कुछ मात्र तुम्हारे लिए किया है। अयोध्या के राजा अब तुम ही हो महाराज। अयोध्या नरेश, महाराज भरत, अब तुम्हारे रास्ते में कोई कंटक नहीं। जाओ पुत्र, शीघ्र जाकर राजगद्दी पर बैठो। राजगद्दी या शमशान? ये क्या किया तूने हे पापिन? जो राम तुम्हें अपनी माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम और आदर देते, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए अपशब्द तक नहीं कहे, में इतने बुरे विचार कैसे आ गए माँ? उनके लिए 14 वर्ष वनवास की याचना करते हुए तुम्हारी जिह्वा गलकर पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? तुमने पितुश्री को कितना घोर दुख पहुंचाया। तड़पा तड़पा कर तुमने उन्हें मार डाला। इससे अच्छा होता
कि जन्मते ही तुम मेरा गला घोंट देती, पिता की हत्या करके अपने प्यारे भैया राम और भाभी सीता व भ्राता लक्ष्मण को वन में भेजकर क्या तुम्हें आशा है कि तुम्हारा बेटा राज्य सुख भोगेगा? नहीं, कभी नहीं। तेरा यह पापी बेटा इतना बड़ा जघन्य पाप नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। नहीं शत्रुघ्न, नहीं। इसका क्या दोष? ये तो मात्र दासी है। दोष तो मेरी जननी का है, जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। मां के कई तू बांझ ही क्यों न रही? मेरे पिता बिन पुत्रों के ही अच्छे थे। कुल विनाशक मां, तुम्हें धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है। माता ने मुझे जन्म से पूर्व ही मृत्यु क्यों नहीं दे दी? मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई? मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई? ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए? विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। राजा दशरथ शोक करने योग्य नहीं है। अतः उठो भरत और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मणिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल के मुनि गाऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। दिव्यास्त्रों से युक्त एक विलक्षण योद्धा है। मैंने राम को, उसके पुरुषार्थ को स्वयं देखा है। युद्ध प्रिय खर लंकेश, आप और दूषण अंतरिक्ष स्थित 14 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर शीघ्र ही संस्थान में सैनिक सन्निवेश स्थापित करें। कुछ सेना के साथ वहां शूर्पणखा पहले से ही सक्रिय है। यदि दोनों दासमती विराट की शक्ति से बच गए तो ये अति गुणतर भार आप पर होगा। चिंता न करे रक्षपति। राम लक्ष्मण के दिव्यास्त्र और अगस्त्य का सैनिक सन्निवेश हम स्वप्न की तरह नष्ट कर देंगे। इतना सुंदर पुरुष, इसे तो मुझ सुंदरी के साथ होना चाहिए। हम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। क्या क्या कहा देवी? इस तरह क्या देख रहे हैं सौम्या? मैं हूँ लंकापति रावण की प्रिय बहन सुंदरी शूर्पणखा। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ? सत्य, तुम मेरा प्रिय करोगे? हाँ, पर अपनी मर्यादाओं में। प्रसन्न हुई कुमार। तुम्हारे सुललित अंगों से बहती मादक सुगंध ने तो मेरे मन को मोह लिया है। आओ कमनीय, आओ इस सुरम्य वन में कहीं चलकर स्वच्छंद विहार करें। देवी, मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी अर्धांगिनी प्रिय सीते। ओ,
तो ये तुम्हारी पत्नी है? सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहरि कुमारी मोरी लघु भ्राता। तुमने कहा कि अनुकंपा के लिए धन्यवाद। बस मात्र धन्यवाद? मुझसे विवाह कर तुम मेरे राज्य संपदा का उपभोग करो और अपने अग्रज समान जीवन व्यतीत करो। परंतु देवी, ये मेरे लिए उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? मैंने सुना है आपके पिताश्री की भी 3 रानियां थी। मैं तुम्हारी दूसरी रानी बनकर भी संतुष्ट रहूंगी। तुम्हारा कथन उचित तो है, परंतु मेरी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं। सुंदरी सुनो में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हीं सब छाजा। मैं रघुवंशी राम का लघु भ्राता, वह उनका सेवक हूँ। सेवक से विवाह कर दिव्यांगना? उचित ही कहा। तो मैं तुम्हारे अग्रज के पास जाती हूँ। हे सुकुमार, मुझसे विवाह कर तुम्हारे कुल की भी प्रतिष्ठा होगी और तुम्हारी भी। तुम्हारी इस पत्नी का कोई? अधिक पत्नियों का आपसी विग्रह जीवन का रस समाप्त कर देता है। मान कर रहे हो? मैं अभी इसे मारकर। सावधान लक्ष्मण, ये निशाचरी कहीं भी कोई भी अनिष्ट कर सकती है। आप चिंतित ना हो। सभा मांझ परिव्याकुल बहु प्रकार कही रोई, तो ही जियत 10 कंधर मोरी की असी गति होई। नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बतला बहने सुरपनखा, किसने ये तेरा हाल किया? कहे लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। तुम्हारे नाक और कान किसने काटे हैं? शीघ्र बता, कौन है धरती पर जिसे अपने प्राण प्यारे नहीं है? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। अच्छा। तासो अनुज कटे श्रुति नास, कर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन मह सकल कटक हमारा। हाय खर, हाय दूषण, भैया रावण। खर दूषण मोही सम बलवंता, तीन ही को मार ही बिनु भगवंता। ये तो भी मैं अपनी शक्तियों से बैर करने पर बाध्य कर दूंगा। मैं रावण हूं, रावण हूं, रावण। शंभो, शंभो, रुद्र महादेव। अब 10 मिनट के लिए नैनाभिराम, तनिक उधर देखिए, वह स्वर्ण मृग। स्वर्णमृग वस्तुतः विलक्षण।
पर देवी, स्वर्ण का ऐसा मोह तो तुम्हें कभी न था, परंतु आज अकस्मात ये आकर्षण। आर्य वो गया। आप तो चित्त पर ही विचार करते रहेंगे। पकड़ो आर्य, वो गया। मैं अभी जाता हूँ और इस मृग का वध कर आपकी अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। ठहरो बंधु, तुम यहीं रहो। मैं जानना चाहता हूं वस्तुतः ये मृग है या मरीचिका। सौमित्र, तुम सतर्क रहना। जैसी आपकी आज्ञा। सौमित्र, लगता है नाथ पर कोई संकट आ पहुंचा है। नहीं, नाथ पर कोई संकट नहीं आ सकता। बंधु भी मुझे लक्ष्मण नहीं सौमित्र कहकर पुकारते हैं। ये कोई माया जान पड़ती है। वे संकट में है और तुम यहाँ खड़े माया की गंध ले रहे हो। माते, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर भैया की आज्ञा से लाचार हूँ। मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, सीते, हाय सीते। तो ठीक है, मैं जाती हूँ सौमित्र, तुम कुटी में बैठो। आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। तुम पंचवटी छोड़कर मृग की दिशा में प्रस्थान करो। क्षमा कीजिए माताश्री, मैं आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। बस बस रहने दो लक्ष्मण, मैं समझ गई। तुम्हारे हृदय में आज कुछ और ही भाव समा गया। मैं तुम्हें ऐसे मैं ये क्या सुन रहा हूँ? विधाता, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। बस बस रहने दो और शीघ्र जाओ। ठीक है माते, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु माते इतनी कृपा कीजिए, इस रेखा से बाहर अपना पग न दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम शीघ्र जाओ। कूदो नहाओ पूतो भरो, तुम दिन पर दिन बड़ भागिल हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी तुम अटल सुहागिन हो। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। पधारिए महात्मन और कंद मूल फल स्वीकार कीजिए। इस कुटी में आपका स्वागत है। आनंदित रहो सुंदरी, सौभाग्यवती भवे। भगवान, मेरे पति यहाँ नहीं है, अभी आते ही होंगे। आप यहाँ विश्राम करें। देवी, तुम तो संन्यास की मर्यादा को भली प्रकार जानती हो। गृह सेवा में प्रवेश, और वो भी गृहपति की अनुपस्थिति में, क्या समयशील है? धन्य हो, आपने तो मर्यादा की ही बात की है। मैं अभी अर्घ्य ले प्रस्तुत हुई। आगे बढ़ो सुंदरी, दूर से भिक्षा दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? क्षमा करे पूज्य, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। पर सन्यासी लोग तो बंधी भीख नहीं देते। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ, आपने तो सत्य ही कहा, पर देवर लक्ष्मण का कहना न मानना भी तो अनुचित ही होगा। ओह, तो तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर रखा है, परंतु देवी, साधु से भय निर्मूल है। आप तो सत्य ही कह रहे हैं,
पर मेरी बाध्यता मुझे। अच्छा, तो हमें आज्ञा दो, हम चलते हैं। ठहरिए, भिक्षु को द्वार से खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। मैं इस रेखा से बाहर आती हूँ। सीधे राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। अरे ओ दुष्ट गिद्ध, हट जा मेरे सामने से। जानता नहीं मैं कौन हूँ? तुम्हें कौन नहीं जानता नीच नराधम। तेरे अभिमान ने तुझे अंधा कर दिया है, इसीलिए तू पराई स्त्री का हरण कर चोरों की भांति छिप कर जा रहा है। परंतु मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा अधर्मी। मैंने माता के माथे के तिलक से उन्हें पहचान लिया है। ये तो रघुकुलवती सीता है। हट जा मूर्ख, व्यर्थ में अपने प्राण न गवा।